कहानी की शुरुआत में हम मेलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मेलरी किसी वजह से गांव से शहर की ओर जा रही होती है और वह इस सफर को लेकर बहुत खुश होती है। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे दो रास्ते मिलते हैं तो वह शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़ती है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मेलरी उस शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह रास्ते में रुक जाती है, गाड़ी से नीचे उतरती है और उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती। थक हारकर मेलरी वापस गाड़ी में बैठ जाती है और उसे यह ख्याल आता है कि कहीं मैं यहाँ फंस न जाऊं। वह इसी बारे में सोच रही होती है कि तभी एक पेप्सी की बोतल उठाती है। जैसे ही वह उसे खोलने लगती है, वह पेप्सी उसकी शर्ट पर गिर जाती है तो वह अपनी शर्ट उतारती है। उसी वक्त एक लड़का वहाँ आता है, जिसे देखकर मेलरी डर जाती है और फौरन गाड़ी के पीछे छुप जाती है। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह लड़का उससे इतनी खूबसूरती और सलीके से बात करता है कि मेलरी उस पर भरोसा कर लेती है। वह कहता है कि उसका नाम क्रिश्चियन है। मेलरी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। फिर क्रिश्चियन गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर में गाड़ी ठीक कर देता है। मेलरी बहुत खुश हो जाती है और उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन पैसे लेने से मना कर देता है। मेलरी उसका शुक्रिया अदा करती है और वापस गाड़ी में बैठ जाती है, मगर जैसे ही वह वहां से जाने लगती है, उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने मेरी कितनी मदद की और मैंने उसे गाड़ी में नहीं बिठाया। चुनांचे वह क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्रिश्चियन कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक साइको इंसान है। दोनों आगे की तरफ रवाना होते हैं। पहले तो क्रिश्चियन बहुत अच्छी बातों से उसके साथ गुफ्तगू करता है, लेकिन फिर अपना रवैया बदल लेता है। वह धीरे धीरे मेलरी से बहुत गंदे लहजे में बातें शुरू कर देता है। मेलरी पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, लेकिन क्रिश्चियन और भी गंदी बातें शुरू कर देता है। इस पर मेलरी को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी रोक देती है। फिर वह क्रिश्चियन को गाड़ी से नीचे उतरने को कहती है, लेकिन क्रिश्चियन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे कहता है कि मेरा तुम्हारा मिलना किस्मत में लिखा था, क्योंकि तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर तुमने खुद मुझे गाड़ी में बिठा लिया। यह मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। क्रिश्चियन मेलरी पर चाकू निकाल लेता है और उसे कहता है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ और शोर मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मेलरी मजबूरन गाड़ी चलाती है। क्रिश्चियन उसे कहता है कि थोड़ा आगे मेरा घर है और हम वहां पहुंचते हैं। इस बात पर मेलरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब मेलरी क्रिश्चियन की तरफ देखती है तो उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। चुनांचे मेलरी गाड़ी की रफ्तार तेज कर देती है और गाड़ी एक खाई से नीचे गिरा देती है। कुछ वक्त के बाद जब मेलरी को होश आता है तो गाड़ी उल्टी हो चुकी होती है और इस वक्त उसका पांव गाड़ी में फंस चुका होता है। क्रिश्चियन गाड़ी से बाहर पड़ा होता है और बेहोश होता है। मेलरी अपना पांव छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका पांव बहुत मजबूती से फंसा होता है। मेलरी जब देखती है तो उसकी नजर क्रिश्चियन के चाकू पर पड़ती है। वह किसी तरह वह चाकू उठा लेती है और जैसे ही क्रिश्चियन उसके करीब आता है, मेलरी वह चाकू छिपा लेती है। क्रिश्चियन जब मेलरी का पांव देखता है तो मुस्कुराता है और कहता है कि यहाँ से पांव निकालना नामुमकिन है। मेलरी उसकी बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन क्रिश्चियन उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। ये गाड़ी सड़क से बहुत दूर खाई में गिरी थी। इसके करीब पानी की एक नदी भी बह रही होती है। इसी तरह मेलरी पर वहां रात हो जाती है और उसका पांव बहुत मजबूती से फंसा होता है। रात को उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, इसलिए वह सर्दी से बचने के लिए एक जैकेट पहन लेती है। कुछ वक्त बाद मेलरी को एहसास होता है कि यह एक जंगली इलाका है और यहाँ बहुत से जानवर होंगे। चुनांचे वह गाड़ी की लाइटें बंद कर देती है। इसी तरह मेलरी रात गुजारती है। जब सुबह मेलरी आंखें खोलती है तो देखती है कि क्रिश्चियन वहाँ आया हुआ है। क्रिश्चियन मेलरी के करीब आता है और उससे बातें करता है और उसकी हालत पर हंसता है, यानी वह एक साइको इंसान होता है। उसे मेलरी पर तरस नहीं आता। मेलरी उसे कहती है कि मुझे कुछ खाने पीने को दो, लेकिन क्रिश्चियन उसके सामने खुद खाना पीना शुरू कर देता है। फिर उसे कहता है कि मेरे साथ गंदी बातें करो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेलरी बहुत ज्यादा भूखी होती है, इसलिए वह क्रिश्चियन की बात मान लेती है। क्रिश्चियन उससे बहुत गंदे सवाल करता है और मेलरी उसके हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन फिर क्रिश्चियन इस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने कितनी जल्दी मुझ पर यकीन कर लिया। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। अगर तुम मेरी बात पहले न मानती तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत न देता। और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है और मेलरी के लिए खाना पीना नहीं छोड़ता। मेलरी बहुत ज्यादा रोती है और उसे बहुत पुकारती है, लेकिन क्रिश्चियन उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इसी तरह पूरा दिन और रात गुजर जाती है। अब उसका पांव बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। उसे गाड़ी में एक लाइटर मिलता है तो वह सर्दी की वजह से आग जलाती है और जब आग जलती है तो उसके पांव को एक चूहा काट लेता है। इस पर मेलरी बहुत डर जाती है और जब वह लाइट जलाती है तो वहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं। वह घबराहट में चूहों को भगाती है। मेलरी बहुत ज्यादा भूखी होती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि इन चूहों का आना इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि भूख के वक्त इन्हें खाया भी
जा सकता है। चुनांचे वह एक चूहा पकड़ती है और उसे आग पर पका लेती है। इससे उसकी भूख पर थोड़ा काबू पाता है और वह फिर सो जाती है। अगली सुबह वह मोबाइल की घंटी की आवाज से जागती है और देखती है कि मोबाइल दूर गिरा हुआ है। वह किसी तरह वह मोबाइल उठा लेती है। मोबाइल देखकर मेलरी बहुत खुश होती है, लेकिन इसी वक्त क्रिश्चियन आ जाता है तो वह मोबाइल छिपा लेती है। क्रिश्चियन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया हूँ, लेकिन इसी वक्त मेलरी के मोबाइल की घंटी बजती है तो क्रिश्चियन उससे वह मोबाइल जबरदस्ती छीन लेता है। मेलरी बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि यह उसके बचने का आखिरी मौका था, लेकिन क्रिश्चियन वह मोबाइल तोड़ देता है। इसके बाद क्रिश्चियन अपने बैग से एक आरी निकालता है और मेलरी को देकर कहता है कि तुम इससे अपनी जान बचा सकती हो, यानी अपना पांव काट लो और यहाँ से निकल जाओ। मेलरी बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोते हुए उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जो तुम कहोगे मैं वही बात मानूंगी। लेकिन क्रिश्चियन उसकी बात नहीं मानता और उसे आरी देकर वहाँ से चला जाता है। मेलरी आरी उठाती है और अपने पांव को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना पांव नहीं काट सकती। इसी तरह रात हो जाती है। इस बार मेलरी को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है। हालांकि उसके करीब पानी बह रहा होता है, लेकिन वह मेलरी की पहुंच से दूर होता है। फिर भी मेलरी की किस्मत अच्छी होती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है तो मेलरी को पीने का पानी मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जब मेलरी रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है। वह मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है, लेकिन वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। क्रिश्चियन गाड़ी से नीचे उतरता है और मेलरी के पास आता है। मेलरी जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही वह उसके करीब आता है, अचानक वह क्रिश्चियन पर हमला कर देती है और उससे चाबी छीन लेती है। रिमोट की मदद से वह क्रिश्चियन की गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है और गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। फिर वह चाबी फेंक देती है। मेलरी का यह ख्याल होता है कि सड़क पर अगर कोई हुआ तो वह इस गाड़ी को देखेगा और मदद के लिए नीचे आएगा, लेकिन क्रिश्चियन वापस अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का हॉर्न बंद कर देता है। इसी वक्त वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आती है। पुलिस वाला गाड़ी से नीचे उतरता है तो क्रिश्चियन उसे कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेलरी जब पुलिस की गाड़ी को देखती है तो वह चीखती है और गाड़ी पर पत्थर मारती है ताकि पुलिस वाले की नजर उस पर पड़े। उधर पुलिस वाले को आवाज सुनाई नहीं देती और वह दूसरी तरफ देखता है, लेकिन बारिश और तूफान इतना ज्यादा होता है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। क्रिश्चियन उसे कहता है कि तूफान और भी तेज हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चुनांचे पुलिस वाला क्रिश्चियन के साथ वहाँ से चला जाता है। मेलरी बहुत चीखती है, लेकिन पुलिस वाला उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसी तरह बारिश बरसती रहती है और पानी का बहाव बढ़ता जाता है। थोड़ी देर बाद उस खाई में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। मेलरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह अपना पांव आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका पांव आजाद नहीं होता। पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि वह गाड़ी को अपने साथ बहा ले जाता है। यहाँ मेलरी की किस्मत अच्छी होती है कि गाड़ी के बहने के साथ ही उसका पांव आजाद हो जाता है। चुनांचे वह गाड़ी से बाहर निकलती है और तैर कर बाहर आ जाती है। मेलरी का पांव बहुत जख्मी होता है, इसलिए वह एक लकड़ी उठाती है और उसके सहारे आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद मेलरी को एक घर मिलता है। वह इस घर की तरफ रवाना होती है, लेकिन इसी वक्त उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है तो वह खामोशी से घर के करीब जाती है। जब वह खिड़की से देखती है तो एक लड़की बंधी हुई होती है जो चीख रही होती है। फिर मेलरी खामोशी से दूसरे कमरे में देखती है तो वहाँ क्रिश्चियन होता है। उसने उस पुलिस वाले को मार दिया होता है और उस पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। मेलरी जब घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि क्रिश्चियन ने घर के तमाम लोगों को मार दिया है, यानी क्रिश्चियन एक साइको इंसान है। क्रिश्चियन बेदर्दी से सबको कत्ल कर देता है। मेलरी उस पुलिस वाले का पिस्तौल उठा लेती है और फिर उस लड़की के कमरे में जाती है और उसके हाथ खोल देती है। इधर क्रिश्चियन दूसरे कमरे में पुलिस वाले की वर्दी पहन लेता है। इसके बाद मेलरी क्रिश्चियन के पीछे जाती है और उस पर पिस्तौल तान लेती है, लेकिन क्रिश्चियन उस पर हमला कर देता है और मेलरी को नीचे गिरा देता है। इसी वक्त वह दूसरी लड़की क्रिश्चियन पर हमला कर देती है और मेलरी को भागने का कहती है। मेलरी वहां से नहीं भागती, लेकिन क्रिश्चियन इतना जालिम इंसान है कि वह मेलरी को इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाला था। क्रिश्चियन पूरे घर में मेलरी के पीछे घूमता है। वह एक टेरेस छत पर जाता है और बाहर मेलरी को देखता है, लेकिन मेलरी उसके पीछे आती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे वह टेरेस से नीचे गिर जाता है। क्रिश्चियन की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसका पांव एक जाल में फंस जाता है जो वहां लोगों ने जानवरों के लिए लगाया हुआ था। मेलरी और वह दूसरी लड़की नीचे आती हैं और जब क्रिश्चियन को देखती हैं तो उसे आरी दे देती हैं। वे उसे कहती हैं कि इससे अपना पांव काट लो और खुद को आजाद कर लो। तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का यह आखिरी ऑप्शन है कि अपना पांव काट लो। क्रिश्चियन के लिए यह बहुत मुश्किल होता है और उसे बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन मेलरी उसे कहती है कि यह तुम्हारी किस्मत में था, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, यहाँ ऐसी मौत तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी। फिर वह उसे छोड़कर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसी के साथ मेरी कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।